दोस्तों, एक नगर में सियानी अम्मा रहती थी। नित्य भीख मांग कर अपना वो गुजारा किया करती थी। केवल एक ही घर से वो भीख मांग करती थी। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों, जिस घर से अम्मा भीख मांगती थी उस घर में केवल 4 ही लोग थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। वो महिला कई वर्षों से इस सियानी अम्मा का भरण पोषण करती थी। वो हमेशा दान दिया करती थी जिससे कि इस सियानी अम्मा का घर अच्छे से चल सके। वो महिला हमेशा उस सियानी अम्मा को एक मुट्ठी चावल दान दिया करती थी और ज़रूरत पड़ने पर उस महिला की मदद भी करती थी। एक दिन सियानी अम्मा चावल की भीख खाकर जो ही द्वार से मुड़ी तो उसे उस महिला का 2.5 वर्ष का बालक खेलता हुआ नजर आया। उस बालक ने अपने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी। अब सियानी अम्मा की नीयत बदलते देर नहीं लगी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और सड़क में कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने चुपके से सोने की चैन उस बालक के गले से निकाल ली और चैन ले आके अपने घर में यथा स्थान पर रख दिया। अब सियानी अम्मा दौड़ते दौड़ते घर पहुंची और मनी मन में ये सोच रही थी कि कल इस चैन को सुनार के यहाँ बेच के कुछ पैसे कमा लूँगी। और उसने उस चैन को एक यथा स्थान में रख दिया और जो भीख में मिले थे चावल उसे पका कर खा के सो गई। अब प्रातःकाल अम्मा उठी और शौच के बाद नहाया धोया और फिर अपने झोपड़े में आई। जब वो अपने झोपड़े में आई तो उनकी नज़र वो सोने की चैन में पड़ी। उन्होंने सोने की चैन को उठाया और अपने हाथ में लिया और उसके विषय में सोचने लगी। लेकिन अम्मा का तो अब मन परिवर्तन होने लगा। अब सियानी अम्मा को मन ही मन में पछतावा होने लगा और सोचने लगी कि ये क्या पाप हो गया मुझसे, अब मैं क्या मुँह लेके जाऊंगी उस घर में। लेकिन सियानी अम्मा ने मन ही मन में यह निर्णय लिया कि मैं वो सोने की चैन उस महिला को वापस कर दूंगी। अब सियानी अम्मा दौड़ी दौड़ी उस बालक के घर पहुंची तो बालक की माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। बालक की माँ के चरणों में गिरकर अब सियानी अम्मा माफ़ी मांगने लगी और कहा कि आप हमारे अन्नदाता हो और कई वर्षों से आपके दिए हुए अन्न से मैं पल रही हूँ। कल मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। ये बालक की सोने की चैन आप मुझसे ले लीजिए। सोने की चैन हाथ में लेकर उस महिला ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि ये सोने की चैन तुम्हें कहाँ मिली। फिर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ये सोने की चैन कल मैंने इस बालक के गले से उतार ली थी, लेकिन मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है कि आखिर ये पाप मुझसे क्यों हो गया। तब उस महिला ने कहा कि नहीं नहीं अम्मा, ये आपका काम नहीं है, ये किसी और का काम है। आप उस चोर को बचाने के लिए ये नाटक कर रही हो। तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि नहीं नहीं बहन, ये मेरा ही काम है, मैं ही चोर हूँ। सियानी अम्मा ने कहा कि कल मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जब मैं प्रातःकाल उठी तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं सीधे भागते भागते आपके पास चली आई। सियानी अम्मा के उत्तर को सुनकर वो महिला दंग रह गई। सियानी अम्मा ने उस महिला से क्षमा मांगा और कहा कि मुझे ये बताने का कष्ट करें कि कल जो आपने मुझे दान में चावल दिए थे वो आपने कहाँ से खरीदे थे। महिला ने अपने पति को बुलाया और चावल के बारे में पूछा तो उसके पति ने कहा कि कल पुल के नीचे एक ट्रक खड़ा था, लगता है वो चावल चुरा के लेके आया था और बड़े ही सस्ते दामों में बेच रहा था। मैंने कल उससे चावल खरीद लिया और वही भीख में आपको चावल दी गई थी। सियानी अम्मा ने कहा कि चोरी का अन्न पाकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने सोने की चैन चुरा ली। जब सुबह मैं शौच गई और शौच के बाद आके नहाई धोई तो मेरा शरीर निर्मल हो गया और मेरी बुद्धि ठिकाने आ गई। सियानी अम्मा ने बताया कि जब मैंने ये सोने की चैन अपने हाथ में ली तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और इसलिए मैं भागी भागी आपको ये चैन देने के लिए चली आई। जब उस महिला ने और उसके पति ने अम्मा के मनोभावों को सुना तो दंग रह गए। सियानी अम्मा ने उस महिला के पति से कहा कि चोरी के अन्न से एक मुट्ठी चावल पाकर जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है तो उस चावल को जब आप लोग खाओगे तो आप लोगों की क्या दशा होगी। अतः आपसे निवेदन है कि वो चावल फेंक दीजिए। जब उस महिला ने और उसके पति ने सियानी अम्मा के इस मनोभावों को सुना तो उन्होंने तुरंत वो चावल ले आके बाहर फेंक दिया और उस अम्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अगर कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।